मेरे पिताजी सुबह नींद से उठकर बेड पर ही बैठ जाते थे और आँखें बंद कर देते थे। फिर जब वो उठते थे तो मैं पूछती थी कि आप क्या कर रहे थे? तो वो बताते थे कि मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा था। तो फिर मैं उनसे पूछती थी कि आपको ध्यान में क्या दिखा? तो वो बताते थे कि मुझे परमात्मा की या गुरु नानक जी की मस्तक के बीच में, आँखों के बीच में लाइट दिखी, रोशनी दिखी। तो गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये रोशनी, ये लाइट क्या होती है? तो वही चीज प्रकट होने लगती है। ये माइंड की अनुभूति है। माइंड में जो भी आप सोचेंगे वही होता रहेगा। जैसे अगर आप खाने के बारे में सोचो तो वो खाना ही आपके सामने आ जाएगा। मतलब ये माइंड की अनुभूति है। वो भगवान के बारे में सोचते हैं, गुरु नानक के बारे में, तो गुरु नानक की अनुभूति हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये आपके माइंड की ही अनुभूति है। अगर प्रभु की अनुभूति करना चाहते हैं आप, तो माइंड से परे जाना पड़ेगा। जी। जब तक आप माइंड से परे नहीं जाओगे तो प्रभु की अनुभूति नहीं होगी। अब गुरु नानक साहब तो एक जगह प्रेजेंट है ना, फिजिकल बॉडी है उनकी, लेकिन परमात्मा जो है वो कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हर जगह कौन सी चीज मौजूद हो सकती है जो आपके पास इंस्टेंटेनियसली आ जाए, एकदम आ जाए? वो शून्य ही है। अगर आपको शून्य की अनुभूति हो जाती है, अगर आप शून्य में चले जाते हैं, जहाँ कुछ प्लस नहीं रहता, जहाँ कोई माइनस नहीं रहता, तो वही परमात्मा की अनुभूति है। जब ध्यान साधना में गहराई में अगर आप जाएं, तो वो चेतना की शून्य अवस्था है, जहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे पूरे ब्रह्मांड को आप देखें, कुछ आपको नजर आता है आकाश में? कुछ नहीं आता। वैसे ही आपके अंदर ना भाव रहे, ना विचार रहे, ना आपका श्वास रहे, तो शून्य अवस्था है। वो शून्य अवस्था में ही परमात्मा है। शून्य अवस्था आपके मेहनत से क्रिएट नहीं होती। वो अगर प्रभु से आपका लगाव हो, प्यार मोहब्बत हो और उसकी कृपा हो, तो सडनली आपके सामने एक शून्य अवस्था आ जाती है। वो शून्य अवस्था ही वास्तव में परमात्मा की अवस्था। हाँ जी। आप स्कूल की डिग्री या कॉलेज की डिग्री तो 5-8 साल में ले सकते हो, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए आपको अपना परिश्रम जरूरत है और उसके बाद की अपनी कृपा जरूरत है। हाँ, आप दूसरे रूप में देखो, आप ऊपर चढ़ना चाहते हो, अपनी मेहनत से थोड़ी दूरी जाओगे। जब तक ऊपर से दूसरा आदमी आपको अपने हाथ से खींचेगा नहीं ऊपर, तो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो खींचना जो है वो परमात्मा का ही ब्लेसिंग है, उसी का आशीर्वाद है। समझ में आया ना डिफरेंस? समझ में आया? आप अपने से थोड़ा ऊपर जा सकते हो, लेकिन ज्यादा ऊपर जाने के लिए किसी को कोई आपको खींचे, तभी आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी। इसलिए दोनों ही चीजों की आवश्यकता है। आपका पहले आपका अपना परिश्रम, दूसरा उसकी कृपा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका उससे प्यार, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, तो कहीं भी कमरे में हो एकदम उठ के आ जाएगी। जी। बच्चे ने तो सिर्फ पुकारा है ना रो करके, लेकिन वो एकदम आ जाएगी। ये ऐसा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद।